आप सब स्वागत है आपका महक एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीटेट हमारे बहुत नज़दीक आ रहा है। तो सीटेट की तैयारी हम आपको महक एकेडमी के साथ इतनी अच्छी से कराते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कौन सा सही है। एक इनमें से सही होगा, चार ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। पहला है विकास एक मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 है विकास एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 है विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो जो पहले का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देरी किए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की को 10 साल की उम्र में और दूसरी को 13 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो सकता है, विकास के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है विकास का संबंध है। ऑप्शन 2 है विकास विभिन्न दरों पर होता है। ऑप्शन 3 है विकास एक निश्चित पैटर्न अनुक्रम का अनुसरण करता है। ऑप्शन 4 है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो ऑप्शन इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। विकास जो होता है विभिन्न दरों में होता है, किसी का कभी और किसी का कभी उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। तो विकास जो होता है वो क्या होता है, विभिन्न दरों में होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत भिन्नता एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। ऑप्शन 2 है पर्यावरण प्रभाव मानव के विकास को पूरी तरह से आकार देता है। तो पूरी तरह से गलत है। इसके बाद है ऑप्शन 3 ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण मानव विकास को प्रभावित करते हैं, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये बात कैसी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यालयों को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है। विद्यालयों को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है क्योंकि वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाना, यही इसका कैसा होता है, राइट आंसर होता है कि विद्यालय में हमें क्या होता है कि सामाजिक प्रगति देखने को मिलती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है इसका कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव यानी गलत है। छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए, ये बात कैसी है, सही है। इसका ऑप्शन नंबर 2 कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध देखिए क्या होता है। ऑप्शन 1 है रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शन कैसा है, गलत है, नेगेटिव है यानी गलत है। इसके साथ देखते हैं बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता केवल पर्यावरण से प्राप्त की जा सकती है, ये बात भी कैसी है, गलत है। केवल शब्द कैसा है हमारा, नेगेटिव। इसके बाद है बुद्धि और रचनात्मकता में कोई अंतर नहीं होता है, नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मानव व्यक्तित्व के 2 स्वतंत्र कार्य हैं, ये बात कैसी है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लड़के पहले से ही बने हुए हैं वो भैया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 है राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय एक स्कूल लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, यह लिंग भेद को दर्शाता है। जो वरीयता देता है लड़के ऐसे हैं लड़कियाँ ऐसी हैं, तो ये क्या कहता है, लिंग भेद दर्शाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है,
एक शिक्षक क्या कहता है, कुछ लड़कों को मानदंड प्रदान करता है और उनसे उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन उपाय अपनाया गया है? तो ये क्या रचनात्मक आकलन है, क्या समकक्ष मूल्यांकन है, या आत्म मूल्यांकन है, या दूसरों के द्वारा मूल्यांकन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, आत्म मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक मुक्त उत्तर प्रकार का प्रश्न नहीं है? मुक्त उत्तर प्रकार का प्रश्न ही है, यानी हमें नेगेटिव बताना है। तो पहला है, एक पेड़ दिन के समय में कितनी गैसें छोड़ता है? एक ऐसा है, कितनी गैसें छोड़ता है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसका है, मुक्त उत्तर का नहीं है, ये बंद उत्तर का है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहाँ कोई लैंगिक भेदभाव नहीं। ये बात गलत है। इक्विटी और समानता, ये बात भी कैसी है, गलत है। सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा भी कैसी है, गलत है। अच्छा सहयोग, हमें क्या मिलता है, अच्छा सहयोग मिलता है। तो विशेष जो विद्यालय होते हैं उनमें क्या मिलता है, अच्छा सहयोग मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, गणित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गणित के संबंध में कौन सा कथन कैसा है, सत्य है? तो गणित एक उपकरण है, बिल्कुल सही बात है। गणित कला का एक रूप है, सही बात है। गणित एक भाषा है, ये भी कैसा है, सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ABC सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रश्न नंबर 12 है, देखिए, गणित के शिक्षण और अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या है? तो ऑप्शन 1 है कच्चा मूल्यांकन, ऑप्शन 2 है ब्याज की कमी, ऑप्शन 3 है अपर्याप्त शिक्षक तैयारी। तो इसी के साथ एक कैसे हैं, तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 कैसा है, इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, रैखिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 6x + 2 = 8x के रूप में देखी गई एक बहुत ही सामान्य त्रुटि इस प्रकार की त्रुटि कहलाती है। इस प्रकार की त्रुटि लिपिकीय त्रुटि, प्रक्रियात्मक त्रुटि या वैचारिक त्रुटि या लापरवाह त्रुटि, तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 प्रक्रियात्मक त्रुटि कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14। तो देखिए क्या कहता है, गणित के पाठ्यक्रम को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और गणित को दैनिक सोच से जोड़ने में मदद करनी चाहिए। इसकी मदद से इसे हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है गणितीय खेल, पहेलियाँ और कहानियों द्वारा। ये बात कैसी है, बिल्कुल सत्य है। गणितीय खेल, पहेलियों और कहानियों द्वारा हमें क्या करना चाहिए, दैनिक सोच को जोड़ना चाहिए या मदद मिलती है हमें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की गणित शिक्षिका अपर्णा अपने 2 छात्रों की दक्षता की जांच करना चाहती है। दोनों ने प्रश्न को सही हल किया। इस पहलू को आंकने के लिए अपर्णा को क्या देखना चाहिए? जिसने सही उत्तर दिया, ऑप्शन 2 जिन्होंने कई तरीकों से सवाल उठाया, ऑप्शन 3 है जिन्होंने बिलियन में ग्राफ पेपर का उपयोग किया, ऑप्शन 4 है जिन्होंने कम समय और स्मार्ट तरीके से किया। ये वाला कैसा है, बिल्कुल सही है। जो जिन्होंने कम समय में और स्मार्ट तरीके से किया है उन्हें क्या पहलू देना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को घर से कम 2 या 3 वस्तुएं लाने के लिए कहती है और वह उन्हें आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए कहती है। अब वह उनसे कम 10 वाक्यों में अपने हाथों की वस्तुओं का वर्णन करने के लिए कहती है। भाषा शिक्षण अधिगम सामग्री में वस्तुओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।